बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। और चलिए, इसी अच्छे के साथ हम हैं मुकेश सर, और ये आपका प्यारा सा चैनल है आईपीसी फिजिक्स। क्लियर? तो शुरुआत है कि चलिए, जैसे कि हम हर क्लास में आपसे पहले थोड़ी देर पीछे की बात करते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। क्लियर? तो जब हम आगे की बात करते हैं तो पहले पीछे। तो चलिए, पीछे हम लोगों ने क्या शुरू किया था? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकाले थे, जैसे में कि दो लाइट वेव अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मिनिमम क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा क्या होती है। क्लियर? तो इससे आगे की फिर उसी चैप्टर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इन वेव ऑप्टिक्स। तो उस वेव ऑप्टिक्स के एक अच्छे से चैप्टर का एक अच्छा सा पार्ट अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, तो ये आपका हुआ फ्रिंज विड्थ। तो चलिए, ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ। इस फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं फ्रिंज की, कि फ्रिंज की चौड़ाई। तो चलिए, ये आपका हो गया फ्रिंज की चौड़ाई। जैसा कि आप जानते हो कि जब हम लोग YDSC से रे को गुजारते हैं, कि जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं ना। देखिए, यहाँ पर एक आपका स्लिट ये था, दूसरा स्लिट ये था। क्लियर? ये आपका हम सेंटर लाइन मान लेते हैं। ये आपका क्या है? स्क्रीन। तो ये आपका हो गया स्क्रीन। क्लियर? स्क्रीन मतलब आप जानते हो, स्क्रीन का मतलब पर्दा होता है। और यहाँ पर दो स्लिट था, एक S1 थी और दूसरी S2 थी। इस S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल d, और ये आपका स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी को मान लेते हैं कैपिटल D। कैपिटल D। अब देखो, जब हम लोग लाइट वेव का बात करेंगे तो ये चलिए, ये हम पहले लाइन मिला देते हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी हम इस तरीके से सीधी स्ट्रेट लाइन मिला दिए। ये आपका O हुआ। अब देखो, एक लाइट वेव, जब लाइट वेव निकलना शुरू करती है तो एक लाइट वेव यहाँ से चली। क्लियर? और दूसरी लाइट वेव यहाँ से चली। दोनों जाके इस P पॉइंट पर एक फ्रिंज बनाए। तो ये आपका ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है और डार्क फ्रिंज भी हो सकता है। चलिए, इसके भी डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि इसका O से डिस्टेंस कितना है? x। क्लियर? बाकी अगर आप एंगल की बात करें तो ये आपका ओमेगा t एंगल पर जा रहा है, ये आपका ओमेगा t या प्लस फाई एंगल पे जा रहा है। तो आखिर ये फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या है? तो कहता है कि जब आपका लाइट YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से गुजरती है तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। दोनों फ्रिंज की चौड़ाई सेम होती है, दोनों फ्रिंज का विड्थ क्या होता है? सेम होता है। तो कहता है, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि दो लगातार ब्राइट फ्रिंज लें या दो लगातार डार्क फ्रिंज लें और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, तो उस स्थिति में हम उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। क्लियर? तो ये कहता है कि when light wave moves through YDSE। Clear? Bright and dark fringe are obtained। Bright and dark fringe are obtained। Clear? तो bright and dark fringe are obtained। Clear? कि the width of bright fringe and dark fringe are equal।
क्लियर, आर इक्वल। शो द डिस्टेंस बिटवीन, शो द डिस्टेंस बिटवीन, शो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, टू consecutive bright, consecutive bright and dark fringe, consecutive bright and dark fringe is called fringe width। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। कह तो ये तो आपका फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन हो गया कि इसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये क्या होगा कि जब प्रकाशीय तरंग, जब प्रकाशीय तरंग YDSC से गुजरती है, YDSC से गुजरती है, तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है। क्लियर, तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है। कहता है दोनों फ्रिंज की चौड़ाई, तो दोनों फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है, दोनों फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। क्लियर, अतः दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो चलिए आराम से समझ गए होंगे कि हम ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि जब आपका लाइट वेव मतलब प्रकाशीय तरंग YDSC से गुजरती है तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है, दोनों फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। क्लियर, तो कहता है या तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज लें या दो लगातार डार्क फ्रिंज लें, तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, तो उसे हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। क्लियर, तो ये आपका हो गया दो लगातार ब्राइट फ्रिंज या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। खैर, तो चलिए पहले आप डिफिनीशन लिख लें, फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके, कंप्लीट। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ, नहीं तो आप पॉज करें और अच्छी तरीके से लिखें। ओके, ना हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है कि फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन हमें प्राप्त करना है, और किसी भी फ्रिंज विड्थ के डेरिवेशन को प्राप्त करने के लिए हमें पार्ट डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या होता है, और अगर करेंगे तो बहुत आराम से होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शुरू करने के पहले सारे को मान लेते हैं, ये लेमडा क्या है आपका, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये आपका हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट आपने यूज किया है उसका वेवलेंथ क्या है, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। क्लियर, बाकी और भी जो छोटी छोटी बातें हैं सारे को हम लोग मान लें। जैसे आप देखो यहाँ से ये स्मॉल डी आपका क्या है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट का मतलब हुआ दोनों स्लिट के बीच की दूरी। क्लियर, तो ये आपका हुआ दोनों स्लिट के बीच की दूरी। कैपिटल डी क्या होगा, कैपिटल डी आपका होगा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो इसे हम लोग लिख देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, मतलब स्लिट और
कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। और बीटा को हम लोग क्या मानते हैं, तो बीटा को मानते हैं फ्रिंज विड्थ, या पहले आप एक्स ले लो, फ्रिंज विड्थ तो हो ही गया। तो चलो एक्स मान लेते हैं। एक्स क्या है, एक्स देखो आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ, कि डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। क्लियर, मतलब केंद्र से फ्रिंज की दूरी, केंद्र से फ्रिंज की दूरी। बाकी अभी ये ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज तो अलग अलग डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ओके, बीटा को हम लोग क्या मानते हैं, तो ये बीटा आपका हो गया, बीटा को हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। तो चलिए इस तरीके से सारे पॉइंट को हम लोग पहले मान लें और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया फ्रिंज की चौड़ाई। तो प्लीज़ आप इसको भी थोड़ा राइट करें। बाकी आप देख ही रहे हो कि ये सारा पॉइंट्स है जिसमें हमने सारे पॉइंट्स को मान लिया। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि लेम्डा क्या है आपका, लाइट का वेवलेंथ है। दूसरा आपका स्मॉल डी है, स्मॉल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। ओके, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन, कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। नेक्स्ट आपका है एक्स, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज, कहाँ से, सेंटर से। नाउ बीटा, बीटा को हम लोग मान लिए हैं फ्रिंज विड्थ। क्लियर, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इससे आगे, तो इससे आगे फिर हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमें बेसिक करना क्या है, पाथ डिफरेंस निकालना है। और पाथ डिफरेंस आप जानते हो कि द डिस्टेंस इन पाथ ऑफ टू लाइट वेव्स, मतलब ये जो दो लाइट वेव है दोनों के बीच का पाथ का अंतर। पहला लाइट आपका S1 से चली P पर पहुंची, S1P हो गया। दूसरा लाइट S2 से चली P पर पहुंची, डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P, जिसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। ओके, चलिए तो चलिए इसको शुरू करने के लिए हम लोग इसका वैल्यू निकालें। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं, इस पॉइंट को L मान लेते हैं। S1MP, तो ये आपका ट्रायंगल हुआ S1MP। तो आप जानते हो कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसका एच देखिए कौन सा है, S1P स्क्वायर। तो ये आपको मिल रहा है S1P स्क्वायर। S1P स्क्वायर बराबर क्या होगा, S1M स्क्वायर प्लस ये क्या बन रहा है आपको, इट इज़ MP स्क्वायर। क्लियर, चलिए S1 को रहने दीजिए। S1M को हम लोग कैपिटल D ले सकते हैं, तो ये हो गया D स्क्वायर। ना हम लोग बात करते हैं MP। तो MP का जब आप वैल्यू निकालोगे तो देखो यहाँ से ये सेंटर से P तक का डिस्टेंस है x, और ये आपका ये जो स्मॉल d आप माने तो ये सेंटर है, तो स्वाभाविक है कि ये पूरा अगर d है तो हाफ क्या हो जाएगा, d/2। तो एक्चुअली क्या मिल रहा है, ये x हुआ माइनस d/2, तो ये हमें मिल जाता है इट इज x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपको पहला मिल गया। अगेन दूसरा ट्रायंगल लीजिए। तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल S2NP अगेन एच स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर क्या है, तो ये आपको हो जाता है S2P स्क्वायर। इट इज इक्वल टू S2N स्क्वायर, S2N स्क्वायर प्लस क्या होगा NP का होल स्क्वायर। इट इज NP का होल स्क्वायर। अगेन आप देखो यहाँ से D स्क्वायर, S2N S1M दोनों बराबर है, तो ये आपका हो जाता है S2N स्क्वायर। अगेन NP देखो यहाँ से ये हो गया x, नीचे कितना था d/2, तो ये आपको निकल जाता है x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर ना, तो ना ये दो इक्वेशन हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे कि हमें S2P माइनस S1P निकालना, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए देयरफॉर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। चलिए S2P कितना है आपका, तो ये हो गया d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस। अगेन देखो यहाँ से ये माइनस हो गया d स्क्वायर, अगेन यहाँ प्लस है माइनस हम कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर ना, चलिए ये d स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अगेन इधर देखो आप, ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला। तो इसका बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका हो गया S2P, अब माइनस क्या होगा S1P। ओके, इधर देखो बचा आपका x प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते रहें। अब ये आपका बन गया पार्ट डिफरेंस, S2P माइनस S1P क्या है पार्ट डिफरेंस। तो ये निकल गया S2P प्लस S1P इंटू S को हम लोग माने थे, पीछे भी हम लोग माने हुए हैं पार्ट डिफरेंस। इधर चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो d²/4 प्लस 2a और क्या हो जाता है b/2, तो ये 2 कैंसिल। फिर देखो यहाँ पर माइनस है, तो ये जब आपका माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा इट इज माइनस x² माइनस d²/4 माइनस माइनस प्लस होगा बीच वाला, और ये आपको हो जाएगा 2ab अगेन 2 कैंसिल। ये देखो आपका x² कैंसिल, d² कैंसिल, d²/4 कैंसिल, ये आपको बच रहा है xd या प्लस xd। तो ये यहाँ से आपको मिलेगा इट इज S2P प्लस S1P इंटू S, और ये बराबर क्या हो गया x इंटू डी, इट इज़ 2xd। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया 2xd, और इससे आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। तो पार्ट डिफरेंस आपको निकल जाता है 2xd बाय S2P प्लस S1P। क्लियर? अब यहाँ के बाद थोड़ा सा एक बात आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि चूंकि ये जो दोनों स्लिट है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम S1P S2P सारे को d के बराबर ले सकते हैं। तो ये आप कहता है कि यहाँ पर आप लिखें इसको सिंस डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, सिंस डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज लीस्ट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या हुआ बहुत कम। कहता है चूंकि दोनों स्लिट के बीच की दूरी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी बहुत कम है, बीच की दूरी बहुत कम है, अतः इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो S2P बराबर S1P, और ये बराबर हम क्या ले सकते हैं D। अब गौर से ध्यान देना इस बात पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो D अब प्लस D। तो आगे प्लीज़ यहाँ तक पहले आप राइट कर लो, फिर हम आगे की ओर बात करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम एक बार और आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहला ट्रायंगल लेना है S1MP। S1MP जब लेंगे तो S1P² बराबर हो जाएगा S1M² प्लस MP²। अब S1M आपका D के बराबर है, तो ये S1P² बराबर हम लिख देंगे D² प्लस दिस वन O से लेके P तक का दूरी x है और O से लेके M तक का दूरी d/2 है, तो ये बन जाता है x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हमने दूसरा ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया S2NP। अगेन देखो आप इसमें भी S2P² इक्वल टू S2N² प्लस क्या होता है प्लस NP²। अगेन ये S2ND के बराबर है, और ये क्या हो जाएगा आप देखो यहाँ से O से लेके P तक का दूरी x है, फिर O से लेके N का दूरी d/2 है, तो ये आपका बन जाता है x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। दोनों को घटा दीजिए। जब दोनों S2P² माइनस S1P² करेंगे तो ये आपका बन जाता है देखो यहाँ से d² प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस का चिन्ह आएगा तो ये हो जाएगा d², चूँकि प्लस है तो माइनस बनेगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये आपका d² कैंसिल, और जब आपका d² कैंसिल हो जाता है तो ये बच गया x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इधर a² माइनस b² है, गौर करना। तो a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बन जाता है S2P प्लस S1P, ये बन गया S2P माइनस S1P, इधर हो गया x प्लस d/2 का होल स्क्वायर x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, तो ये बन गया S2P प्लस S1P, और ये S2P माइनस S1P इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। इधर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पुट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ बीच में माइनस है तो ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 2xd। अब यहाँ से तो ये दोनों पॉइंट आपके कैंसिल हो गए, बच क्या गया s2p प्लस s1p इंटू एस इजकल टू 2xd, और ये s बराबर आपका हो जाता है 2xd बाय s2p प्लस s1p। अब चूंकि दोनों स्लिट के बीच का दूरी बहुत कम है इसलिए s2p इज इक्वल टू s1p इट इज इक्वल टू d हम ले सकते हैं ना। आप देखें ये जो इक्वेशन बनेगा, अब ये इक्वेशन आपका बन जाएगा, ओके। तो चलिए यहाँ तक हम रब कर देते हैं ना। देखिए अब ये आपको s, तो चलिए पार्ट डिफरेंस, तो ये s बराबर आपको क्या मिल गया, ये आपको मिला 2xd बटा क्या हो जाएगा, तो ये आपको d हुआ, ये आपको d हुआ, ये हो गया 2xd बटा कितना हुआ 2d, ये 2 2 कैंसिल हो जाता है और आपको बच गया xd बाई d। तो ये जो पार्ट डिफरेंस बना, ये पार्ट डिफरेंस आपका हो जाता है x इंटू डी स्मॉल d बाई क्या हो गया कैपिटल D। तो ये एक्चुअली अभी तक हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, पार्ट डिफरेंस प्राप्त किए हैं। अब लोग चलते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग देखेंगे कि दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आप लोग पार्ट डिफरेंस पढ़े हुए हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये पार्ट डिफरेंस कितना आया था, पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो ये होता है n लेमडा। अब जब ये n लेमडा होता है तो ये दोनों पार्ट डिफरेंस बराबर होगा, तो ये आपको हो जाएगा x इंटू डी बाई डी इट इज इक्वल टू n लेमडा। चलिए इससे हम x का दूरी निकाल लेते हैं कि ये x एक्चुअल में है कितनी। तो जब हम लोग x इक्वल टू निकालेंगे तो ये x बराबर आपको निकल रहा है इट इज़ n लेमडा डी अब बटा क्या हो गया d। तो ये आपको डिस्टेंस मिला x, लेकिन ये भी आपका फ्रिंज विड्थ नहीं है। तो फ्रिंज विड्थ क्या कहता है, फ्रिंज विड्थ हमें कहता है दो लगातार ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, दोनों के बीच की दूरी को। तो सबसे पहले तो हमें दो लगातार ब्राइट फ्रिंज का मान निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि nth फ्रिंज, कि फॉर nth फ्रिंज, nth फ्रिंज का मतलब हुआ कि nवें फ्रिंज के लिए। जब हम nवें फ्रिंज की बात करेंगे तो ये देखिए xn बराबर क्या होगा, n इज इक्वल टू n हो गया। तो n इज इक्वल टू n हुआ तो ये आपको निकल जाता है n लेमडा डी बटा डी। अब फिर दूसरा निकाल लीजिए, तो फॉर, चलिए हम एक आगे का निकाल लेते हैं, n प्लस 1th फ्रिंज, तो ये आपको हो जाएगा xn प्लस 1 इट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका हो गया n की जगह पर n प्लस 1, ये हो गया लेमडा डी बाय क्या हो गया d। क्लियर। अब हम लोग फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं कि देयरफॉर बीटा, बीटा बराबर क्या होगा xn प्लस 1, xn प्लस 1 अब माइनस क्या हो जाएगा xn, दो लगातार है, पहला xn है दूसरा xn प्लस 1 है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हम n निकाले n माइनस 1 निकाल ले तो xn माइनस n माइनस 1 होगा, दैट्स नथिंग, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। अगेन आप देखो यहाँ से, तो ये आपको निकल रहा है n प्लस 1 इंटू लेमडा डी, अब बाई क्या हो गया बाई डी। इधर आपको हो गया इट इज n लेमडा डी, अब बाई क्या हो गया d। चलो एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है डी डी है, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको निकल गया n लेमडा डी, अब प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो गया लेमडा डी माइनस n लेमडा डी, ये n लेमडा डी कैंसिल हो गया, और फाइनली आपको क्या बच गया, इट इज़ बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा इज इक्वल टू आपको निकला लेमडा डी, अब बाई क्या हो गया डी, लेमडा डी बाय डी। क्लियर। तो ये एक्चुअल में जो आपको निकला रिजल्ट, तो ये क्या निकला फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। अब बात ये आती है, चाहे आप लिखे हो इसके डिफिनीशन में ही लिखे हो कि फ्रिंज विड्थ या हम ब्राइट से कैलकुलेट करें या डार्क से कैलकुलेट करें, तो दोनों का फ्रिंज विड्थ सेम होता है। तो बेसिकली हम लोग फ्रिंज विड्थ निकाल चुके हैं। अगर एग्जाम में हमें फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन बोला जाता है तो हम यहीं तक निकालते हैं, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो तो हम डार्क फ्रिंज के लिए भी आपको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए उसके पहले आप इस फ्रिंज विड्थ को राइट करें।
क्लियर? ओके, कंप्लीट। ना देखो हम लोग प्रूव कर देते हैं डार्क के लिए कि डार्क के लिए क्या होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ना हम लोग बात करते हैं डार्क फ्रिंज। तो हर हाल में पार्ट डिफरेंस तो आपको याद रहना ही चाहिए। बाकी इधर हम लिख के रख देते हैं कि एक्स एन बराबर आपको क्या आया ब्राइट में, एन लेमडा डी बाई डी। ओके, आगे देखेंगे कुछ काम पड़ेगा। तो ये आपका एन लेमडा डी बाई डी, इससे हमने फ्रिंज विड्थ निकाले। अब चलते हैं डार्क फ्रिंज पे। तो ना देखो कि फॉर डार्क फ्रिंज, तो ये आपके समझने के लिए कि दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। क्लियर? अब आता है कि अभी जो हम लोग पार्ट डिफरेंस निकाले थे, तो वो पार्ट डिफरेंस क्या आया था आपका? तो वो पार्ट डिफरेंस तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। क्लियर? तो पार्ट डिफरेंस क्या आया था? कितना निकाले थे हम लोग पार्ट डिफरेंस? तो चलिए, पार्ट डिफरेंस तो आपको ही याद रखना पड़ेगा, और ऐसा उसके अलावे और कोई रास्ता बचता नहीं है। बात समझ गए? कि अभी जो हम लोग जस्ट जो फ्रिंज विड्थ का पार्ट डिफरेंस निकाले थे, तो वो पार्ट डिफरेंस कितना आया है, तो वो हर हाल में आपको याद रखना होगा। बात समझ पा रहे हैं? यस या नो? कितना आया था? नहीं याद आ रहा है? तो चलिए पीछे पलट के देखें। तो x इंटू स्मॉल डी बाई डी, तो ये पार्ट डिफरेंस आपने निकाला था। पार्ट डिफरेंस s इज इक्वल टू एक्स इंटू स्मॉल डी, या बटा क्या आया था? कैपिटल डी। ओके, क्लियर? अब देखो डार्क फ्रिंज के लिए जब हम पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना था? 2n -1, 2n -1, और क्या था आपका? 2n -1 इंटू लेमडा बाय 2, 2n -1 इंटू लेमडा बाय 2। क्लियर? अब दोनों को फिर इक्वल करो, तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर x इंटू डी बाय क्या हो रहा है? इट इज़ कैपिटल D, इट इज़ इक्वल टू 2n -1 इंटू लेमडा बाय क्या हो गया? 2 बाय 2। चलिए फिर निकाल देते हैं x का वैल्यू। तो ये x का वैल्यू क्या आएगा? देखो यहाँ से 2n -1 इट इज़ लेमडा डी बाय क्या हो रहा है? इट इज़ इक्वल टू 2d। फिर xn का वैल्यू निकाल लो, तो ये xn मतलब n इज इक्वल टू 1, तो यही हो जाएगा 2n -1, ये हो गया लेमडा डी बाय क्या होगा? 2d। अगेन xn + 1, तो xn + 1 कितना आएगा? अब चलो n के जगह पर तो 2 इंटू n + 1, n के जगह पर n + 1 लिए, -1 दिस 1, ये हो गया लेमडा डी बाय क्या हो रहा है आपका? 2d। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको हो रहा है 2n + 2, 2n + 2, 2n + 2 -1, और इंटू लेमडा डी बटा क्या हो गया आपका? 2d। अगेन फ्रिंज विड्थ, तो अगेन जब आप फ्रिंज विड्थ निकालोगे तो फ्रिंज विड्थ बराबर क्या होगा? चलिए यहीं पर लिखते हैं। देन बीटा इज इक्वल टू xn + 1, xn + 1 माइनस क्या हो जाएगा? xn। चलिए पुट कीजिए वैल्यू, तो ये आपको निकल रहा है 2n + 2, 2n + 2 -1, तो ये कितना हो गया? दिस इज 2n + 1 -1 लेमडा डी बाय 2d, तो ये हो गया 2n + 2 -1। तो इसे भी एक बार और सॉल्व कर दें, तो ये आपका हो रहा है 2n + 1 इट इज़ लेमडा डी बाय क्या हो जाएगा? 2d। अगेन देखिए यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 2n + 1 इट इज़ लेमडा डी बाय 2d। इधर आपको आ रहा है 2n, xn इज इक्वल टू 2n -1, तो ये आपका हो गया 2n -1 लेमडा डी बाय क्या हो जाएगा? 2d। चलिए एलसीएम ले लो, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 2d। चलिए सॉल्व कीजिए, ये हो गया 2n लेमडा डी, ये हो गया 2n लेमडा डी प्लस कितना निकला आपका? लेमडा डी। अगेन देखो माइनस, तो ये माइनस अगर करेंगे तो ये हो गया 2n लेमडा डी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया लेमडा डी।
ये 2n लेमडा डी 2n लेमडा डी कैंसिल, और फाइनली ये आपको मिल रहा है 2 लेमडा डी बटा क्या हो गया 2d, और अगेन आपको बच जाएगा लेमडा डी बाई डी। तो दिस इज फ्रिंज विड्थ। तो ये आपका क्या निकल गया फ्रिंज विड्थ। क्लियर। तो ये आपका फ्रिंज विड्थ। तो अब हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। क्लियर। तो ये आपका हो गया लेमडा डी बाई डी। ओके ओके कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने ब्राइट फ्रिंज के द्वारा भी फ्रिंज विड्थ निकाला, डार्क फ्रिंज के द्वारा भी हमने फ्रिंज विड्थ निकाला। तो दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है। ओके। तो ये आपका दोनों का वैल्यू सेम प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब बात आती है इसमें कि हम लोग पोजीशन की बात करते हैं। तो जब पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप इसका भी xn का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए कि xn, तो ये कितना आया 2n माइनस 1, इट इज लेमडा डी, अब बाय क्या था 2d। ओके। ना देखो हम लोग पोजीशन निकालते हैं कि पोजीशन ऑफ फ्रिंज क्या होगा। क्लियर। तो चलिए पोजीशन ऑफ फ्रिंज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज में आपको याद होगा कि हम लोग n को 0 से माने थे। तो अगर आप n को 0 ले लें मतलब सेंट्रल, तो देखो यहाँ पर n को अगर हम 0 पुट करें, सबसे पहले यहाँ पर चलिए xn बराबर क्या फार्मूला है n लेमडा डी बाई डी। ओके। अब चलो n इज इक्वल टू 0 लो, n इज इक्वल टू 0 लें। तो n इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो ये x बराबर क्या आ रहा है, ये आपको 0 आ रहा है। इट इज चलो x0 बराबर 0 आया, मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल फ्रिंज। और आप जानते हो कि सेंट्रल फ्रिंज क्या होता है, हमेशा ब्राइट होता है। तो सेंट्रल फ्रिंज का दूरी तो सेंटर पर ही मिलेगा, तो ये हो गया सेंट्रल फ्रिंज। क्लियर। नाउ अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले लें, तो n इज इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो ये आपको x1 बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू पुट करो, तो ये आपको आ रहा है लेमडा डी बटा डी, लेमडा डी बटा क्या हो गया डी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट। क्लियर। इसी तरीके से आप n इज इक्वल टू 2 पुट कर सकते हो, और जब 2 पुट करेंगे तो x2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 2 हुआ तो 2 लेमडा डी बाई डी। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड ब्राइट एंड सो ऑन। मतलब इसी तरीके से आप 3 पुट करो तो ये xn, n इज इक्वल टू कितना पुट कर दिए थे, n इज इक्वल टू n करें तो ये xn आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ये हो गया nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट। क्लियर। तो इस तरीके से आपको कि नहीं पूरा फार्मूला याद रखने का ज़रूरत है नहीं। कहने का मतलब अगर हमें xn याद रहे तो पहला ब्राइट बोलता है तो 1 पुट कर देंगे, दूसरा ब्राइट बोलता है 2 पुट कर देंगे, तीसरा ब्राइट बोलता है 3 पुट कर देंगे, और इस तरीके से nth ब्राइट तक का एक्सप्रेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। तो ये इस तरीके से आप इसके वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ओके कंप्लीट, फिनिश ना चलिए इसको भी हम रब कर देते हैं ना। यहीं पर हम आपको पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज दिखाते हैं कि नाउ पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होगा। ओके। ना देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो चलिए डार्क फ्रिंज का फार्मूला क्या था, ये आपको xn बराबर है 2n माइनस 1 लेमडा डी, या बटा क्या होता है 2d। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि 0 नहीं होता है, हम लोग 1 से माने हुए हैं, क्योंकि सेंट्रल अगर ब्राइट होता है तो उसके बाद डार्क होगा। यस। तो ये कितना हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1, और जब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करते, चलो इसको x1 डैश ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2n, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया लेमडा डी, अब बटा क्या हुआ 2d। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 क्लियर हो गया, 1 हो गया, तो ये आपको क्या मिल जाता है लेमडा डी
बाई 2d। लेमडा डी बाई, यहाँ पर d आया था, वहाँ क्या आया 2d। तो इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट डार्क, इसे हम लोग क्या कहेंगे फर्स्ट डार्क। इसी तरीके से अगर हम n इज इक्वल टू 2 ले लें, अब चलो अपने से सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया x2 डैश, देखो यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो ये आपको निकल जाएगा 3 लेमडा डी, अब बटा क्या हो गया 2d। हमने क्या किया n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड डार्क। तो ये आपका हो गया सेकेंड डार्क, क्लियर फिनिश ना। तो ये सेकेंड डार्क हुआ। नाउ देखो n इज इक्वल टू, अगर इसी तरीके से आप 3 ले लो तो ये तीसरा फ्रिंज निकलेगा, 3 पुट करो, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, तो ये कितना निकल रहा है, तो ये आपको निकल रहा है 5 लेमडा डी बाई 2d। और इसी तरीके से आप xn निकाल सकते हो एंड सो ऑन। तो x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n। तो जब n इज इक्वल टू n लेंगे तो ये आपका हो गया x n डैश, x ये आपको सेम फार्मूला आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2n माइनस 1, और ये आपका हो गया लेमडा डी बटा क्या हो गया 2d। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, यस या नो, क्लियर। अब बात आती है कि हम लोग चलिए एंगुलर पोजीशन निकालते हैं। तो ये आपका क्या हो गया एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। थोड़ा गौर से ध्यान देना, ठीक है। चलिए ये तो एक्शन हम ले ही लिए हैं ना। जो यहाँ पर फ्रिंज हमें प्राप्त होता है तो ये इस तरीके से होता है, देखो यहाँ पर ये आपका स्लिट है और इस स्लिट से d डिस्टेंस पर, मानत यहाँ से d डिस्टेंस पर स्क्रीन है, और ये आपको यहाँ से ये फ्रिंज प्राप्त होता है, जिस फ्रिंज का डिस्टेंस, चलो nth फ्रिंज हम ले लेते हैं, तो ये आपको xn हो गया, ये d है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि दिस इज थीटा, तो ये अगर हम लोग थीटा निकालें तो थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देयरफॉर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्सएन बाय डी। तो ये आपका हो गया एक्सएन बटा डी, पुट कर दो वैल्यू, एक्सएन का वैल्यू कितना है एन लेमडा डी, अब बटा क्या हो गया डी, एन लेमडा डी अब बटा क्या होगा एन लेमडा डी अब बटा डी। तो ये आपका हुआ बटा डी, बटा क्या हो गया कैपिटल डी कैंसिल, ये आपको मिल जाता है एन लेमडा बाय क्या हो गया डी, एन लेमडा बाय डी। अब बात आती है कि जहाँ पर एंगल छोटा हो तो उस स्थिति में हम लोग टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं, तो ये थीटा इज इक्वल टू हो गया एन लेमडा बाय डी। अब अगर हम लोग फर्स्ट ब्राइट का बात करें तो ये आपका, चलिए ये कौन सा होगा, तो ये हो गया फर्स्ट ब्राइट पहला ब्राइट का। तो चलो थीटा 1, तो एन के जगह पर 1 ले लो, तो एन तो ये कितना होगा इट इज लेमडा बाई डी। इसी तरीके से अगर सेकेंड ब्राइट लें तो ये थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा थीटा बराबर, तो एन बराबर 2 हो गया, तो ये आपको निकल गया 2 लेमडा बाई डी एंड सो ऑन। अगर एन के लिए निकालें तो सेम फार्मूला आएगा, तो दिस इज फॉर nth ब्राइट के लिए अगर आप निकालो तो ये थीटा एन बराबर क्या हो रहा है एन लेमडा बाय डी। तो इस तरीके से आप एंगुलर पोजीशन भी निकाल सकते हो। चलिए दोनों चीज़ पूछा जा सकता है, या तो लीनियर पूछ ले तो लीनियर में वो डिस्टेंस हुआ, अगर एंगुलर पूछ ले तो एंगुलर में ये डिस्टेंस हुआ। अब सेम पोजीशन आप कर दीजिए डार्क के लिए तो डार्क के लिए भी निकल जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ से अब हम डार्क के लिए करने जा रहे हैं, तो अगेन अगर हम डार्क के लिए भी टेन थीटा निकालें तो पोजीशन तो वही आएगा। तो अगेन अगर हम यहाँ पर टेन थीटा लें तो ये कितना हो जाता है एक्सन, दिस वन एक्सन का वैल्यू हो गया इट इज एक्सन, अब बटा क्या हो जाएगा डी, ये हो गया 2n माइनस 1, ये हुआ लेमडा डी, अब बाय क्या हुआ 2d बाय कैपिटल डी। और इससे आपको टेन थीटा को थीटा आप ले सकते हो, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा बराबर ये डी डी कैंसिल हो गया, आपको बच जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा, अब बाय क्या हो गया 2d। चलो फर्स्ट डार्क, तो ये अगर हम लोग फर्स्ट डार्क निकालें एंगुलर पोजीशन, तो चलो ये आपका हो गया थीटा 1 डैश, क्योंकि हम लोग डार्क वाले में डैश लिए थे,
तो ये हो गया थीटा 1 डैश, ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1, 1 पुट कीजिए तो ये 1 हो गया, ये आपको निकल जाएगा लैम्डा बाई 2d। अगर हम लोग सेकेंड डार्क का बात करें तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, 2 × 2 4 -1 3, तो ये आपको थीटा 2 डैश बराबर कितना निकल रहा है, 3 लैम्डा बटा 2d। इसी तरीके से अगर आप थर्ड डार्क निकालो तो ये आपका होगा 3, तो 2 × 3 6, 5 लैम्डा बाई 2d, 5 लैम्डा बाई 2d। और इसी तरीके से n का तो आपको है, तो ये n इज इक्वल टू, अगर आप nth ले लो, nth डार्क अगर आप लें तो थीटा n डैश बराबर सेम फार्मूला आएगा, इट इज़ 2n - 1 लैम्डा, अब बटा क्या हो जा रहा है, ये आपका हो गया 2d। तो इस तरीके से हम इसके एंगुलर पोजीशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो निश्चित है कि ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, निश्चित समझे होंगे। और अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें, हम उसका आंसर आपको देंगे, मतलब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कि या तो इसके थ्रू दें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप इंटर करें, या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात करें, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम पूछें, हम व्हाट्सएप पे भी जवाब देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सेम है 9693733397। ओके, कंप्लीट। तो इस तरीके से इस बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरीके से अच्छी तरीके से समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो ये अपना एक प्यारा सा चैनल है IPC फिजिक्स, मेरा नाम है मुकेश सर। चलिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।